सबसे पहले मैं परिचय की बात करूँ तो मेरा नाम हसीब अहमद है और इस वक़्त मैं मुंबई में हूँ। मुंबई के नेपेंसी रोड एक जगह है वहाँ पे, विद फैमिली रहता हूँ मैं। और आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने का। और देखिए क्या होता है क्या है कि हम इस बिज़नेस को सभी लोग कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, कुछ नए लोग हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है ना, बेसिक चीज़ को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ का बेसिक चीज़ जब तक हम नहीं जानेंगे, तो उसको आगे तक मजबूती से नहीं कर सकते या ना समझ नहीं सकते। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें कि आप देखें जैसे हम केजी के क्लास में जाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी में जाते हैं, तो सबसे पहला जो केजी में आता है कि एबीसीडी 1, 2, 3 आता है, इसके बाद आपका क, ख, ग हिंदी में आता है। इसी तरह हर लैंग्वेज के जो पहले शब्द होते हैं वो आते हैं। और ये शब्द आपके कितना भी आप पढ़ाई कर लें, आप पीएचडी कर लें, डॉक्टरी कर लें, आप सीए बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, जो भी बन जाएँ, लेकिन ये शब्द आपके ही बिल्कुल आधार है और यही आपके एक बेसिक चीज़ होते हैं। इसके बगैर वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी किसी भी चीज़ में जो बेसिक चीज़ है, उस पे कैसे काम करें, कैसे उसको याद करें और जब तक उसको याद नहीं रखेंगे तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो आरसीएम का जो सबसे पहला कि इसको शुरुआत कैसे आरसीएम बिज़नेस की जो शुरुआत करने का तरीका है, वो क्या है? तो कोई उसको उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा और कुछ प्रश्न करूँगा, कुछ सवाल अपने आप दूँगा, सवाल भी करूँगा, अपने जवाब भी मैं ही दूँगा। तो आप उसके बारे में देखेंगे कि क्या हो सकता है, लोगों को जो सवाल होते हैं मार्केट के अंदर, वो क्या होते हैं, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो देखिए जैसे भी इस शुरुआत बिज़नेस की जो आरसीएम बिज़नेस की शुरुआत कैसे करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि आरसीएम में सबसे पहले हम सभी ने देखा है कि कुछ तैयारियाँ करनी होती हैं और तैयारी करने के बाद ही इस बिज़नेस को हम कर सकते हैं। इसमें किसी भी बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले तैयारी होती है। अगर ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात कर लें तो ट्रेडिशनल बिज़नेस में भी सबसे पहले आपकी खुद की दुकान है तो ठीक है, नहीं तो रेंट पे लेना पड़ेगा, उसको डेकोरेशन करना पड़ेगा, उसमें माल भरना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा, फिर आप सेल कर सकते हैं। ये तैयारी है। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ तैयारियाँ होती हैं जिसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये उससे भी बड़ा बिज़नेस है। लेकिन चूँकि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा होता है, कुछ अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बिज़नेस की बहुत सीरियस नहीं लेते कि मेरा बिज़नेस है। लेकिन अब इसकी गहराई में पहुँचेंगे, इसको अंदर से देखेंगे, तो पता ये चलेगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और पावरफुल बिज़नेस है। बस इसको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और देखेंगे कि इसमें जब बिज़नेस है, बिज़नेस किस तरह से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अगर इस बिज़नेस में हम आते हैं तो आपका जैसे केवाईसी होता है, केवाईसी के बाद आपको जैसे नंबर मिलता है, नंबर से आपको 2000 या 2000 से ज़्यादा का सामान लेना होता है, वो भी कौन-सा सामान जो आपको चाहिए। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपको कौन-सा सामान लेना है, कौन-सा सामान नहीं लेना है। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक सामान लीजिए और वहाँ से बिज़नेस की शुरुआत। ये तो हो गया बिज़नेस की शुरुआत। लेकिन इस बिज़नेस को आगे अगर बढ़ाना है और आपको अच्छा इनकम लेना है, आपको इज़्ज़त, शोहरत, सम्मान, सर्किल, प्यार सारी चीज़ें यहाँ से लेना है, तो उसके लिए कुछ और तैयारी करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि आप जब भी इस बिज़नेस में आए, तो सच में करना है, सीरियसली करना है, तो आपने प्रोडक्ट तो ले लिया। प्रोडक्ट तो मस्ट है क्योंकि उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, वही हमारा बिज़नेस है। लेकिन उसके बाद जब आप फील्ड में जाते हैं लोगों को बताने के लिए तो उसे 2-3 काम है वो करना पड़ता है। पहला काम तो ये कि आप सबसे पहले अपने आप को बदलें। अपने आप का बदलने का मतलब ये कि आरसीएम के जो भी कपड़े हैं, उस कपड़े को आप खरीदें। आप रेडीमेड चाहें तो रेडीमेड खरीदें। आप चाहें तो कपड़े पैंट और शर्ट के पीस से उसको खरीदें और उसको सिलवाएँ और सिलवाने के बाद उसको पहने और इसके बाद आप दूसरा जो बड़ा काम होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट बनाना। आप जितने लोगों को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव में, अपने पड़ोस में, अपने जहाँ भी कलीग के अंदर जहाँ भी काम करते हैं, सभी लोगों का एक लिस्ट बनाएँ, नाम लिखें और उसके नाम में आपका नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लिख के रखते हैं और लिख के बाद काम करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि अभी ये देखिए मोबाइल के अंदर बहुत सारे कई सैकड़ों में नाम होते हैं, हज़ारों में नाम होते हैं, लेकिन हम किसी को याद नहीं रखते। जब ज़रूरत पड़ती है चलो ठीक है उसको फ़ोन लगाना है, तो उसको निकाल के नंबर हम फ़ोन कर लेते हैं। बाकी किसका नाम है, वो हमें कुछ उससे मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन जब उसी चीज़ को अगर किसी डायरी में हम नोट करते हैं और जैसे पन्ना को पलटी मारते हैं, पेज को पलटते हैं, तो दिखता है कि फला, 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 फला आदमी का मैंने नाम नोट किया, इनको कॉल करना चाहिए।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने को लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने के बाद आप जब फील्ड में जाएँ तो जैसे मैंने बताया कि आपको उसके कपड़े पहनने हैं, और क्योंकि अपने पास सारे कपड़े यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पैंट शर्ट मिलेगा, टेडी बनियान मिलेगा, आप लेडीज़ के सारे सब प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके बाद आपके जूते मिलेंगे, मोजे मिलेंगे यहाँ पे। हमने आपको जो भी पहनना है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इसमें ये नहीं कि ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और जब आप इस चीज़ को पहन के अपने प्रोडक्ट के अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो क कपड़े हैं, उसको पहन के जाएँगे, आप लोगों से बात करेंगे, तो बिल्कुल यकीन मानिए आत्मविश्वास के साथ बात कर सकते हैं। और जब आपके बदन पे, आपके शरीर पे आरसीएम के कपड़े नहीं होंगे और आरसीएम के प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करे किए होंगे, आप जब जाएँगे मार्केट में बताने के लिए, लोगों से मिलने जाएँगे, तो आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो बेहतर नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अंतरात्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आप कितना भी बाहर से बता लें, बना लें, झूठ बोलें, सच बोलें, जो भी है। लेकिन सच में अगर हमें चाहिए तो वो बिल्कुल अपने अंदर से और बाहर तक अपने को चेंज करना पड़ेगा, और जब चेंज करेंगे तो यकीन मानिए वो अपने ऑटोमेटिक सारी चीज़ चेंज होगी। तो इस चीज़ को हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने कपड़े को बदलें और फिर इसके बाद लोगों से बात करें, लोगों से मिलने जाएँ। इस पे आपको बताता हूँ कि जब गोयनका सर राजकुमार चांडक जी को प्लान बताए थे, उन्होंने दिखाया, बताया, अच्छा लगा, उन्होंने जॉइन किया। जबकि दोनों अच्छे फैमिली से थे, अच्छे घराने से थे, अच्छे पैसे वाले थे। चाणक्य सर भी अच्छे, उनका ट्रैवल चल रहा था, अभी भी चलता है, और उनका बिज़नेस है, गोयनका सर का बिज़नेसमैन पहले से वो लोग। लेकिन जब बताते हैं, चाणक्य सर बताते हैं कि जब गोयनका सर आते थे हमारे यहाँ प्लान बताने के लिए, और लेके मैं कहीं जाता था, लोगों से मीटिंग कराता था, तो मैं बोलता था कि मैं गोयनका सर आए हैं, इस बिज़नेस के एक अचीवर है। तो लोग जब सुनते थे, उनकी बातों को ज़्यादा सुनते थे, और मतलब उनकी जॉइनिंग भी ज़्यादा होती थी। लेकिन मैं चाणक्य सर बोलते हैं कि जब मैं बताता था तो उतनी जॉइनिंग नहीं होती थी। तो उसके उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि कई रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि जो मैं बता रहा हूँ उतना सही तरीके से उसको जान नहीं पाया हूँ। ना तो प्रोडक्ट के बारे में, ना तो प्लान के बारे में। और हमारे पास जो कपड़े मैं पहना हूँ, वो कपड़े हमारे इस कंपनी के नहीं है, मार्केट के हैं। तो वो देखिए, वो सोच बता रहे थे कि जब मैं देखा, जब गौर किया कि सर की बातों से लोग इतना क्यों मुतमईन होते हैं, इतना क्यों समझ में आता है उनको, तो पता ये चला कि सर जब भी बात करते थे, अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते थे और बोलते थे कि देखो ये क्या चीज़ का कपड़ा है? आरसीएम का कपड़ा पहना हो। तो क्या लाइव होता था, लोगों को दिल में और दिमाग में घुसता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास कपड़े आरसीएम के नहीं होते थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अपने को, और जो प्लान उनके अंदर जो सीखा था उन्होंने, बार-बार उसको बताया था, तो बिल्कुल प्लान उनके अंदर में घुस गया था, अंदर बैठ गया था। उनको बताने की एक ऐसा प्रैक्टिस हो गया था कि बेहतरीन तरीके से बताते थे, और हम लोग उसको ज़्यादा तरीके से, सही तरीके से नहीं बता पाते थे, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं। तो उसी तरीके से जब भी हम जाएँ मार्केट के अंदर, तो अपने सबसे पहले तो प्रोडक्ट यूज़ करें, कुछ प्रोडक्ट भी साथ में लें, और इसके बाद अपने कपड़े ज़रूर चेंज करें। अगर आप कपड़े चेंज नहीं करके जाते ना, यकीन मानिए उतना असरदार नहीं। तो सबसे पहला काम ये है कि अपने को कपड़े चेंज करना है। कुछ अपने पास टूल्स होने चाहिए जो प्रिंटेड हो, या कंपनी कंपनी के अगर हैं, जैसे अभी गोल्डन लाइफ करके आया है बुक्स, उसको अपने पास रखना है। मैं तो अपने पास रखा हूँ। और बहुत से आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ इसके फाइल्स हैं, कुछ आप तभी उसको ऑडियो और वीडियो सब आपको मोबाइल में यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसको आप साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कभी भी आप किसी को दिखा सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपने साथ में सेट करके तैयार रखना, और आप जब इस तरह सेटिंग करके जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि अपने जैसे जैसे मैंने बताया कि अपने कलीग्स के पास, अपने परिचय वालों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास जाएँगे, तो वैसा होता है कि लोग बहुत अपने को तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी बताना अपना काम है। लेकिन स्ट्रेंजर के पास, अजनबी के पास जाएँगे रेफ़रेंस के द्वारा, तो आपकी ज़्यादा कदर होती है, ज़्यादा सुनते भी हैं। लेकिन किसी के पास आप जाएँ, कोई कोई दिक्कत नहीं। आप पूरी तैयारी के साथ जाएँगे तो ज़्यादा असरदार होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। और उस लिस्ट के अंदर जो मैंने लिस्ट की बात किया था अभी, वो लिस्ट के अंदर डेली का डेली कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक का आपका नाम बढ़ना चाहिए। उस लिस्ट के अंदर नए-नए लोगों का नाम बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम काम करेंगे, तो लोगों की संख्या होनी चाहिए, और उसी पे हम काम करना, वही रॉ मटेरियल हमारा। तो उस पे काम करने की हमें ज़रूरत है। रोज़ का रोज़ लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से बढ़ा सकते हैं, बस जाते हैं, बस में बढ़ा सकते हैं, आप ट्रेन के अंदर बढ़ा सकते हैं, आप अपने शादी-ब्याह में किसी के जाते हैं, वहाँ बढ़ा सकते हैं।
अपने ऑफिस के अंदर बढ़ा सकते हैं न, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे। लेकिन ये कब होगा? जब हम इंटरेस्ट रखेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, तो ये लिस्ट बढ़ने वाला, नहीं तो बढ़ने वाला नहीं है। तो अब बिजनेस की पूरी जानकारी अगर हम ले लेते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी प्रोडक्ट के बारे में, इसके प्लान के बारे में, इसका हर चीज़ के बारे में, तो जब आपसे सवाल लोग मार्केट के अंदर करेंगे, तो आप सही जवाब दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। और जब हमें जानकारी नहीं रहेगी, तो हम किसी को समझाने जाएँगे ना, तो वो क्या करेगा? समझाने जाएँगे उसको, लेकिन वो हमको समझा के भेज देगा। वजह क्या होगा? वजह ये होगा कि हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, कपड़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, अपने इसके सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं? समझा के भेज देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने को ऑडियो, वीडियो जो भी होता है यूट्यूब के ऊपर, उसको सुने, अपने जितने बड़े-बड़े अचीवर्स हैं उनको सुने, डेली ज़ूम मीटिंग में आएँ और लोगों को लेके आएँ। इससे सीखने को मिलता है, और आप कहीं भी दहाड़ के आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को। तो ये सब तैयारी करने के बाद ही आप निर्धारित एक जो आप समय फिक्स करें, और अपने परिचितों से मिलना शुरू करें। साथ में जैसे मैंने बताया कि टूल्स वगैरह सब रखने हैं। टूल्स में वही आज की तारीख में टूल्स तो वही मोबाइल ही है। और टूल्स मतलब आप देख लें कि बुक्स वगैरह रखना, जैसे बहुत सी इसके बुक्स आते हैं, उस बुक्स को रखिए, आप पढ़िए, उसको लोगों को बताइए उसके बारे में। तो आप यकीन मानिए बिज़नेस का जो जॉइनिंग करने का रेशियो है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज़ को अपने को बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा देखें कि जो अपने पास प्रोडक्ट है, उनको लेने का क्या तरीका है ना? तो आरसीएम बिज़नेस में उत्पादों की जो उपलब्धता है, सुलभ बनाने के लिए पिकअप सेंटर की व्यवस्था दी गई है। हर जगह पे, हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक के अंदर, हर शहर में आपको कहीं न कहीं आपको इसका सिस्टम, इसका पिकअप सेंटर, डिलीवरी सेंटर आपको मिल जाएगा, और जहाँ पे आप इस बिज़नेस के प्रोडक्ट को ले सकते हैं। है ना? और ये एक चीज़ अपने को ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी आप बिल लें, तो वहाँ से कोशिश नहीं करना है बिल्कुल 100% आप पक्का बिल ज़रूर लें। क्योंकि जब तक आप पक्का बिल नहीं लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका बिज़नेस हुआ या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस जगह पे गए, सिस्टम प्रॉब्लम है, कंप्यूटर खराब है, ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वो मैटर है। तो अगर ऐसा मैटर है तो आप उसको नंबर उनका ले लें, बिल का फ़ोटो ले लें। जब चेक करते रहें कि बिल कटा कि नहीं कटा, उनसे बात करते रहें कि भाई आपका कंप्यूटर सिस्टम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो उनसे बोल के आप अपना बिल कटवाएँ, और जब बिल कट जाता है तो फिर ओके। ये बहुत ज़रूरी है। और जिस क्षेत्र में पिकअप सेंटर नहीं हो, जहाँ पे सर्विस सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आप अपनी कंपनी की निर्धारित नियमों के अंतर्गत सभी समक्ष व्यक्ति द्वारा पिकअप सेंटर खुलवा सकते हैं। पिकअप सेंटर के लिए ऑफलाइन के माध्यम से कंपनी के नियमों की जानकारी लें। हम कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पे जहाँ पे पिकअप सेंटर है, सर्विस सेंटर नहीं है, वहाँ पे आप अभी तो डिस्प्ले वाल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे डिस्प्ले वाल खोल के माल रख के अपने पास उसको सेल कर सकते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा जब वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ जाती है, वहाँ पे पिकअप सेंटर खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ढूँढे, उस सिस्टम अपने जितने लोग आए उसी के अंदर ढूँढे कि आप वहाँ पे लोगों को एक बता के सही तरीके से, और इस बिज़नेस का पिकअप सेंटर, डिलीवरी सेंटर जो भी है, बाज़ार वगैरह जो भी आप खुलवाने की कोशिश करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिज़नेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। आपका सवाल जो आता है कि मेरा कितना बिज़नेस होने पे कितना कमीशन मिलेगा? ये तमाम आप देखेंगे मार्केट के अंदर जाएँगे, तो आपको ये बातें मतलब मिलती रहती है, सवाल आते रहते हैं कि मेरा 500 का खरीदारी कर लेंगे तो ₹1000 उनको कमीशन चाहिए, ऐसा भी लोगों की सोच है। जबकि मार्केट के अंदर पूरे के पूरे आप देखेंगे कि ज़िंदगी बिता दिए, पूरी ज़िंदगी बिता दिए खरीदारी करके, लेकिन कभी सवाल नहीं किए किसी भी मार्केट में, किसी बनिया, किसी भी दुकान वालों से। लेकिन जैसे ही यहाँ का 500 ₹1000 खरीदारी, तो उससे डेढ़ गुना उनको कमीशन चाहिए। तो ऐसे सवाल आएँगे, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आप यहाँ पे खरीदारी करते हैं, सिस्टम में आते हैं, तो आपको कैसे पहचाना? तो लोग आपका कमीशन आपके कुल बिज़नेस के साथ-साथ आपके लोगों का बिज़नेस भी स्थिति भी निर्भर करता है कि आपके जे हमारे साथ में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे साथ जितने साथी हैं, उनका जो बिज़नेस हो रहा है कैसा है? आपके कुल बिज़नेस के आधार पर, स्लैब के आधार पर, जो क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लैब होता है, बिज़नेस वॉल्यूम, 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, और उसी के बेस पे हमें कमीशन आता है, इनकम आता है। इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए, और नहीं मालूम है तो अपने अपलाइन या आपने जो भी आपको जॉइन किए, उससे मिलके उनकी बात करें। उसको जाने, सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके ग्रुप का कमीशन निकाला जाता है, आपका स्वयं का हिस्सा इसमें कितना है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ए लीग और बी लीग में कितना बिज़नेस है, और आपके स्वयं की खरीदारी कितना है। अलग-अलग स्थिति में कमीशन अलग-अलग हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप सबको यहाँ पे पैसे चाहिए, तो ये आपके ए लीग में, बी लीग में, या आपका सिर्फ ए लीग है अभी, तो उसमें सभी लोगों को नीचे के लेवल से पैसा जाता है। तो उस चीज़ को जानना ज़रूरी है,
और आपका जो पर्सनल खरीदारी होता है, उस खरीदारी के ऊपर भी आपको पैसे आते हैं, वो आपका स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने परसेंट आप हैं। तो इस चीज़ को हमें सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि कै कैसे पैसे हमें आता है, कैसे अपने लोगों को आता है, ये सीखने का विषय है। ज़रूर सीखें। नहीं तो आप किसी दिन आप कॉल करें, बात करें कि सर मेरे को इसके बारे में जानना है, तो निश्चित रूप से ये पे जानकारी मिलेगी। फिर अगला सवाल आता है, मार्केट के अंदर आप जाते हैं कि क्या 1 लाख बिज़नेस होने पर कोई कमीशन नहीं मिलता है? तो यकीनन यहाँ पे 1 लाख से भी बिज़नेस आपको इनकम आता है और सेकंड लेग से भी आता है, लेकिन जो बड़ा इनकम आता है, सेकंड लेग जब तक आपका खुलेगा नहीं, तब तक आपको बड़ा इनकम नहीं आना है। ए लीग में क्या होता है कि आपके जो टीम के लोग होते हैं, उन सभी को, जैसे मैंने बताया कि कमीशन निचले स्तर से शुरू होता है और आप जहाँ तक है वहाँ तक आता है, फिर उसके ऊपर भी जाता है। तो जो जिस लेवल पे है, जिस स्लैब पे उसको उतना आता है, और हम जिस लेवल पे हैं उसको उस तरह से हमें भी आता है। लेकिन आपको हमको अगर ज़्यादा इस सिस्टम में इनकम चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, तो सेकंड लेग चालू करना पड़ेगा, और सेकंड लेग से ही हमारा इनकम बहुत काफ़ी बड़ा होता है, नहीं तो उतना बड़ा नहीं हो पाता है। आप ज़िंदगी भी एक लेग में काम करते जाएँगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन ए लेग का मतलब नहीं कि आप जैसे जॉइन हुए, आप तुरंत बी लेग पर, ऐसा नहीं होता है। आपको ए लेग आ गए, आपने चालू किया, मेरा मानना है और सिस्टम भी बोलता है कि कम से 15 से 20 लोग आप पर्सनल ए लीग में अपना ज्वाइन करें और उसको देखभाल करें, क्या होता है सीखें। क्योंकि जब 15-20 लोगों को आप ज्वाइन पर्सनली ए लीग में कर लेते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं, तो आपके साथी हो जाते हैं वहाँ पे ए लीग में काम करने के लिए, और आपको नॉलेज भी हो जाता है। तो जब नॉलेज हो जाएगा, फिर इसके बाद जब सेकंड लीग खोलेंगे, तो आपको सेकंड लीग में काम करने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो कभी-कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे भी आए और तुरंत अपना बी लीग खोलना शुरू करते हैं, उससे कभी भी बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं होगा। आप उसी में उलझ के रह जाएँगे। क्योंकि इस बिज़नेस को सीखना ज़रूरी है, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक ये बिज़नेस में बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्सपर्ट होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। पैसा तो आएगा। जैसे मैं बार-बार एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आपका अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। देखिए, इसके बाद भी बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस हैं, प्लेयर भी हैं। लेकिन इनको पैसा क्यों ज़्यादा मिलता है? क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि इस अपने जिस जगह पे हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट हो गए हैं। अमिताभ बच्चन अपने उसमें एक्सपर्ट हो गए, शाहरुख खान एक्सपर्ट हो गए, अक्षय कुमार एक्सपर्ट हो गए, सलमान खान एक्सपर्ट हो गए, सचिन तेंदुलकर उसमें एक्सपर्ट हो गए, जबकि उस क्षेत्र में बहुत से लोग हैं। तो जब किसी भी क्षेत्र में हमें बहुत पैसा कमाना है, तो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा सारी चीज़ों में। उसी तरीके से यहाँ भी आपको जॉइनिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, बिज़नेस वैल्यू में जानने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कब स्लैब कहाँ मिलता है उसमें जानने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अपने को सेल करने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जॉइनिंग करने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, लोगों से बात करने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विशेष होती है लोगों के अंदर, और विशेष में उसी पे अगर हम काम करें तो और बेहतर हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया सचिन का। सच आप देखें, क्रिकेट के अंदर तो बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, फील्डिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक्सपर्ट किसमें बने सचिन जी? सचिन जी बने बैटिंग के अंदर। तो जब बैटिंग के अंदर वो एक्सपर्ट बने, तो उसमें भी महारत हासिल कर ली। उसी तरीके से इसमें हमें सेलिंग करना है, नॉलेज प्रोडक्ट नॉलेज लेना ज़रूरी है, आपको बात करना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन लेकिन इसमें किसी भी आपके अंदर जो ख़ासियत है, उस ख़ासियत के बारे में जो एक्सपर्ट बनेंगे, और ज़्यादा आपको यहाँ से इनकम, और ज़्यादा आपकी जान-पहचान और सारी चीज़ें यहाँ से होने वाली है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने को एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है, और जब एक्सपर्ट बन जाएँगे, तो यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे होने वाला है। और ये सच है, एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आप देखिए उनको शशिधरन सर हैं, बोलते हैं कि मेरे को पता है कि वीटी से कुर्ला तक का कल्याण तक जाने के लिए मेरे को रास्ता मालूम है। लेकिन फिर भी जानबूझ के मैं पूछता हूँ कि मेरे को वहाँ से एक रेफरेंस निकले। तो ये क्या कला है? एक एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कला है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो भी एक अच्छी चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना चाहिए, और निकालने के बाद अपने आप को उस पे काम करें तो बेहतर हो सकता है। तो आप सभी समझदार हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से हमें इस बिज़नेस को, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है अपने जीवन में, उस चीज़ को हमने देखा। अब देखिए, अपने आप से हम पूछेंगे ना, तो हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया से झूठ बोल सकते लग चलेगा, लेकिन आपको ये पता है कि हमारे बैंक बैलेंस कितना है, हमारी पोज़ीशन क्या है, हमारे घर के अंदर क्या चीज़ें हैं, हमारा सब कुछ कितना है, प्रॉपर्टीज़ कितना है, ये अपने आप को पता चलेगा। और हमने अपने बुद्धि विवेक से अभी तक जो भी किया है, अपने बुद्धि विवेक से किया है। तो हम कहाँ पहुँच गए उसको आप देखिए, एनालिसिस करिए।
तो यहाँ पे अपना बुद्धि, अपना दिमाग, अपना विवेक नहीं लगाना है। अपना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम के विवेक को लगाना है, सिस्टम को फॉलो करना है, अपने अपलाइन को फॉलो करना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को बताना है, सीखना है। बस यही चीज तो है। इस चीज को कर लेते हैं तो फिर आप यकीन मानिए वो सारी चीजें हमें मिलेगी जो मिलना चाहिए। तो आप सभी बिल्कुल समझदार हैं और घर के अपने जिम्मेदार लोग हैं, सभी एक यहाँ पे जिम्मेदार इंसान है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का भी पाबंदी है, समय भी हो चुका है। तो आप सभी को धन्यवाद करते हुए मैंने आप लोग बिल्कुल प्रेम से, मोहब्बत से मेरी बातों को सुना, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद सर। वोट टू रिजवी सर। इस तरीके से करेंगे कि इसको आगे ले चलने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत है। जैसे हमें लिस्ट बनाना है, फिर उसके बाद हमें ड्रेसअप होना है, अपने कपड़ों को सब उसी तरीके से रेडी करना है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपकी पर्सनालिटी ही आपको शो करती है। जब हम सही तरीके से कपड़े को अपने पहनते हैं और भी आरसीएम बिजनेस के ही कपड़े को पहने, तो बेटर रहता है कि आप बता सकते हैं कि देखो साहब ये आरसीएम का कपड़ा है। आपके पास पेन भी है तो आरसीएम की पेन है, डायरी भी है तो वही है, टूल्स तो इसी के रहेंगे सर आपके जी, आरसीएम आपकी आवाज बहुत मार्केटिंग कम प्लान आ वगैरह रही है। सारी चीजें। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप